नमस्कार दोस्तों। आजकल देश में बिहार इलेक्शन के बाद यह कहा जा रहा है कि 1990 का दशक बिहार जंगल राज का प्रतीक था और ख़ास करके देश के प्रधानमंत्री ने भी वहाँ पे जंगल राज की वापसी की बात की कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार आती है तो बिहार में फिर जंगल राज कट्टा पट्टा बट्टा की बात उन्होंने किया। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 1990 का दशक जो था बिहार जंगल राज नहीं मंगल राज का प्रतीक था, क्योंकि 1990 के बाद आप देखें तो ओबीसी की जो राजनीति में भागीदारी बढ़ी, वहाँ पे 1990 के बाद विधायकों की संख्या, ओबीसी की विधायकों की संख्या बढ़ती गई। आप 95 के इलेक्शन में भी देखेंगे तो ओबीसी के विधायकों की संख्या बढ़ी, इसके साथ साथ सांसदों की भी संख्या बढ़ती गई। इस तरह से बिहार में जंगल राज नहीं, ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लिए मंगल राज रहा, क्योंकि माइनॉरिटी भी सांसद बने, विधायक भी बने। तो वह दौर मंडल और कमंडल का भी दौर था, क्योंकि मंडल कमीशन के तहत केंद्र में के सरकारी नौकरियों में ओबीसी को प्रतिनिधित्व मिला, क्योंकि एससी एसटी का प्रतिनिधित्व तो पहले से था, लेकिन उनको पूरी तरह से आरक्षण नहीं दिया जाता था। एनएफएस लिख दिया जाता था, जो आज भी शिक्षण संस्थाओं में लिखा जा रहा है। जो लालू यादव पर जंगल राज का आरोप लगाते हैं, तो इस संदर्भ में मुक्ति बोध की कविता ब्रह्म राक्षस सटीक प्रतीक होता है, जिसमें उन्होंने कहा है, पीस गया वह भीतरी और बाहरी दो पाटों के बीच, यह कैसी ट्रेजिडी है नीच। क्योंकि ब्रह्म राक्षस मध्य वर्ग को प्रतीक मानकर ही लिखा गया था, क्योंकि मुक्ति बोध को मानना था कि अमीर को फुर्सत नहीं कि समाज और देश को बदल सके, और गरीब में शक्ति नहीं कि वह देश और समाज को बदल सके। मध्य वर्ग ही एक ऐसा वर्ग है जो देश और समाज को बदल सकता है, और ये सही चीज़ भी है। चाहे भारत की स्वतंत्रता मिला हो, चाहे राष्ट्रीय आंदोलन का दौर हो, चाहे कोई भी दौर हो, उसमें मध्य वर्ग की भागीदारी रही, तभी भारत स्वतंत्र हुआ। उसी तरह से लालू प्रसाद यादव मध्य वर्ग से आते थे, आवाज़ भी हैं। वह मंडल और कमंडल के बीच में पीस गए, जिस तरह से कृष्ण पांडव और कौरव के युद्ध में पिस गए। कृष्ण पर भी जंगल राज का आरोप लगा था, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग मारे गए थे, लेकिन यह लड़ाई धर्म और धर्म की, न्याय अन्याय की लड़ाई थी। उसी तरह से लालू यादव का दौर भी धर्म अधर्म, न्याय और अन्याय की लड़ाई थी। जिस तरह कृष्ण धर्म और न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उसी तरह से लालू प्रसाद यादव भी धर्म और न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। आज कृष्ण भी जहाँ होंगे वो रो रहे होंगे, उनके वंशज लालू प्रसाद यादव के साथ क्या हो रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि जो मंडल के दौर में मंडल कमीशन के आधार पर जो फायदा लिए, वो भी आज कमंडल के साथ हो गए। वो सिर्फ लोभ के लिए, लेकिन वो नहीं देख रहे हैं कि उनका समाज किस ओर जा रहा है। ओबीसी एससी एसटी और माइनॉरिटी की
क्या हाल बना दिया है आज के दौर में, या किसी भी ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी को समझ में नहीं आ रहा है, जो उनके समर्थक है, जो सरकार के समर्थक है। इसी संदर्भ में कबीर दास ने भी कहा था कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटम के बीच में साबुत बचा ना कोई। सही चीज़ भी है, सही बात भी है कि जब चक्की में अन्न को डाला जाता है तो दो पाट के बीच में वह पीस जाता है, खत्म हो जाता है। उसी तरह से लालू प्रसाद यादव मंडल और कमंडल के बीच में पीस गए, उनको लगभग खत्म कर दिया गया। तरह तरह से सीबीआई, ईडी और अनेक तरह के सत्ता का दुरुपयोग करके उनको लगभग समाप्त ही कर दिया गया। तो इस तरह से देखा जाए तो जो मंडल कमीशन का दौर था, जिसके लिए लालू प्रसाद यादव जी ने लड़ाई लड़ी, और राजनीति से लेकर के शैक्षणिक क्षेत्र में या नौकरी की बात हो, उसमें ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी की प्रतिनिधित्व मिला, भागीदारी मिली, जिसके कारण यह समाज भी मजबूत हुआ। लेकिन आज कबीर साहब भी जहाँ भी होंगे, वो भी इस स्थिति को देख करके वो भी रो रहे होंगे कि उनके वंशजों के साथ आज क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके वंशज ही उनके वंशज को सत्यानाश कर रहे हैं, सिर्फ लोभ के लिए, पावर के लिए, नौकरी के लिए। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी जहाँ भी होंगे, वो भी बहुत चिंतित होंगे, या वो भी रो पड़ते होंगे कि उनके वंशज जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़े थे, उनको ही उनके वंशज के लोग किस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर को भी उनके समकक्ष, उनकी जाति समाज, उनके वर्ग के लोग ही बहुत प्रताड़ित किया था और करवाया था। तो इस संदर्भ में अंग्रेज़ों का जो एक नारा है, फूट डालो और राज करो, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार में सबको जोड़ने का प्रयास किया, चाहे ओबीसी हो, एससी एसटी हो, माइनॉरिटी हो। और जिस तरह से चंद बरदाई ने पृथ्वीराज को कहा था, जब मोहम्मद गौरी उनको पकड़ करके ले गए थे, और ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज को अंधा बना दिया था। तब चंद बरदाई, उनके जो राजकवि थे, उन्होंने कहा था, 12 बरस ले कुकुर जिए, तेरा ले जिए सियार, बरस 18 छतरी जिए, मत चुको चौहान। बरस 18 छतरी जिए, ये जीवन को धिकार। इसका मतलब ये होता है कि छतरी जो रहता है वो कभी हार नहीं मानता। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हौसला बढ़ाया था, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने जो अपना तीर चलाया था, उससे मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी। उसी तरह से लालू प्रसाद यादव जी ने 90 के दशक में ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी को प्रोत्साहित किया इस दोहा के माध्यम से, 12 बरस ले कुकुर जिए, तेरा ले जिए सियार, बरस 18 छतरी जिए, एते जी का धिक्कार। वो साहस भी काम आया, और ओबीसी एससी एसटी मजबूत भी हुए, मंडल कमीशन भी लागू हुआ। तो देखा जाए तो मध्य वर्ग के प्रतीक रहे लालू प्रसाद यादव जी ने देश समाज में जो परिवर्तन लाया, वो पूरे विश्व में फैला और पूरे विश्व में नाम हुआ। यहाँ तक कि
जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे उनमें परिवर्तन आया, उनको भी नौकरी मिली, शिक्षा में वृद्धि हुई और एक तरह से यह कम्युनिटी बहुत मजबूत हुआ। और राजनीति के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी की भागीदारी बढ़ती गई। थैंक्स।